तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लेंगे कवक। कवक क्या है? अगले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि सूक्ष्म जीव क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। या 5 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। यह 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहला जीवाणु जान चुके थे, अब जानेंगे कवक क्या होता है यानी फुंगी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारियाँ आज हम लोग आपको देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यह जानते हैं कि कवक क्या होता है। देखिए, कवक को ही ना हम लोग पौधा कह सकते हैं, ना इसे जानवर कह सकते हैं। इसे हम कहें तो कहें क्या क्या कहें? तो देखिए, जो कवक होता है यह एक सूक्ष्म जीव होता है। हाँ, सूक्ष्म जीव ही होता है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह यूकेरियोटिक जीव होता है। यूकेरियोटिक मतलब आप लोग कहेंगे ये क्या है? यह भी एक यह भी ना एक पौधा है ना वो जानवर है। यह भी एक सूक्ष्म जीव है। कौन? यूकेरियोटिक जीव। यह भी एक जीव है। इस जीव यह भी है। तो यह रहा, यह भी मतलब यूकेरियोटिक जीव है। अब देखते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? यानी जो कवक होता है इसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। जो हमारी कवक की कोशिका भित्ति होती है, जो इनकी बाहरी परत होती है यानी बाहरी दीवार, जिसे जो इनकी बाहरी दीवार होती है काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। कवक की बाहरी दीवार काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। तो यह रहा। और देखिए, कवक बहुकोशिकीय है। और एक कोशिकीय मतलब हमने समझाने के लिए लिख दिया था। एक कोशिकीय मतलब ईस्ट और बहुकोशिकीय मतलब मशरूम। लेकिन हमारा कवक तो बहुकोशिकीय है यानी मशरूम। मशरूम कवक से ही बनता है। हाँ, जिसे हम लोग देहात की भाषा में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। अब आप लोग कहेंगे कुकुरमुत्ता कैसे बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं? तो समझिए कुकुरमुत्ता इसे नाम कैसे रखा गया। तो देखिए, कुकुरमुत्ता नाम इसे इसलिए रखा गया, इसका नाम, क्योंकि ये जब बरसात होती है तो यह जो मशरूम होता है सड़े गले मतलब हर जगह यह उगाता है जहाँ सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब जैसे बारिश हुई, हाँ, अब जैसे बारिश हुई, अब वहाँ क्या हुआ? मशरूम उगाया, वह सड़ा गला। अब वहीं पार जाते हैं डॉग यानी कुत्ते जाते हैं और वहाँ पर पेशाब कर देते हैं। किस पे? मशरूम पर पेशाब कर देते हैं। तो इसलिए मशरूम का नाम रखा गया कुकुरमुत्ता, यानी देहात की भाषा में इसे ऐसे बोलते हैं, नहीं तो इसे मशरूम बोलते हैं। लेकिन देखिए, जो यानी जो ये मशरूम होता है जो बाजार में मिलता है, यह आप लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर होता है यह हानिकारक होता है, यानी यह ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो मशरूम होता है यह बाहर यानी यह सेफ होता है, यह फार्म में उगाया जाता है। और जो कुकुरमुत्ता यानी जो उसे हम लोग बोलते हैं, तो वह भी सही नहीं होता, क्योंकि उस पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसलिए वह हानिकारक होता है। तो यह रहा मशरूम। एक कोशिकीय यानी ईस्ट जानते हैं हम लोग। ईस्ट क्या होता है? देखिए, ईस्ट भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। अब ईस्ट से पता चल रहा है कि हम लोग केक को खाए हो गए, मतलब केक की तरह नाम लग रहा है ईस्ट। केक की तरह नाम लग रहा है। ईस्ट जैसे कार्य क्या होता है? देखिए, ईस्ट क्या कार्य करती है? अभी एक सूक्ष्म जीव है। ईस्ट जो करता है कार्य, जो चीनी होती है, चीनी शुगर, जो हम लोग चाय बनाने में तो चाय पीते छोटे रहते हैं। हाँ, देखिए, जो चीनी होता है इसे ईस्ट खाकर कार्बन डाइऑक्साइड को अल्कोहल में बदल देता है। CO2 को अल्कोहल में बदल देता है। कौन? ईस्ट। अब आप कहेंगे बदल तो दिया, अभी इसका कार्य क्या होगा, इसका काम क्या होगा?
देखिए, जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड से अल्कोहल में बदल दिया तो जो अल्कोहल है, जब आप लोग आटा होता है जैसे ब्रेड आता है, केक आता है, ये सब क्या है, यह मुलायम एक ठोस है, मुलायम होती है। तो इसे मुलायम करने के लिए अल्कोहल का प्रयोग होता है। तो अब देखिए, जो आटा साना जाता है, अब आटा साना जाता है, इसी में अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे वह जो ब्रेड हो या कुछ भी हो वह मुलायम हो जाता है अल्कोहल को मिलाने से, अल्कोहल। तो यह होता है ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग हम लोग जानते हैं कैसे प्रयोग होता है। अब चलिए देखते हैं कवक का फायदे क्या होते हैं। देखिए, कवक का फायदा यानी भोजन के रूप में, जैसे मशरूम हो गया, अभी हमने बताया कुकुरमुत्ता, सॉरी मशरूम, देहात की भाषा मुझसे बोलते हैं, हमने बताया अभी ना। हाँ, तो यह खाने के फायदे में इसमें बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, जिससे हमको भरपूर प्रोटीन मिलती है मशरूम से। फिर दूसरा नंबर, पेनिसिलिन नामक दवाई, यानी दुनिया की सबसे एंटीबायोटिक दवाई, पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई गई थी सबसे पहली बार कवक की सहायता से। एंटीबायोटिक दवाई, इसका नाम है पेनिसिलिन। फिर उसके बाद शराब और पनीर बनाने में, शराब और पनीर बनाने में इसका प्रयोग होता है, किसका, कवक का। तो यह रहा। अब चलिए इस तरफ देखते हैं। अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कवक भी खाना खाता होगा बैठ के, दाल चावल रोटी भात नहीं खाता है, तो ये क्या खाता है, मृतोपजीवी है, 3 प्रकार से यह भोजन करता है। हाँ, यह 3 प्रकार से भोजन करता है। कवक अपने से भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, इसके अंदर, कवक के अंदर, तो यह अपने से भोजन नहीं बना सकता। तो क्या होता है, 3 प्रकार के भोजन करता है, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो चलिए पहला नंबर मृतोपजीवी जानते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। दूसरा नंबर परजीवी। क्या परजीवी मतलब जैसे जीवित पेड़ पौधों को पर, जानवरों पर बैठकर उनको हानि पहुंचाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना। कौन, कवक। तो परजीवी आ रहा, जो दूसरों को हानि पहुंचा के अपना एकदम खाए के एकदम पचा कर। हाँ, क्या होते हैं, परजीवी। अब सहजीवी देखते हैं। सहजीवी जो होता है, इसमें क्या होता है, एक कवक रहेगा और एक शैवाल रहेगा। अब इसमें जो लाइकेन जो होता है, अब इसमें दो रहते हैं। अब एक लाइकेन है, लाइकेन एक रहने की जगह है, लाइकेन एक रहने की जगह है। इसमें 2 लोग रहते हैं। कौन रहता है, कवक रहता है एक, और एक शैवाल रहता है। हमको आप लोगों को शैवाल अगले पार्ट में, अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो देखिए, जो लाइकेन होता है, लाइकेन एक रहने की जगह है, इसमें कौन कौन रहता है, कवक और शैवाल। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, कवक क्या देता है, लाइकेन को कवक क्या देता है, तो पानी और खनिज कवक देता है, और जो शैवाल होता है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल से ही क्या बनता है, हमारा भोजन बनता है, और कवक के अंदर तो वो क्लोरोफिल है ही नहीं। शैवाल के पास क्लोरोफिल है, तो आधा, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जब खाना बनाते थे तो आधा सामान तुम लाना, इतना आलू तुम लाना, इतना नमक तुम लाना, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम करके लाते थे ना सभी लोग। तो ऐसे ये भी लोग करते हैं कि क्या कहते हैं, आधा तुम दे दो, आधा मैं दे दूं, दोनों लोगों का काम हो जाएगा। हाँ, वैसे ये भी लोग करते हैं। तो लाइकेन, जब कवक पानी और खनिज कवक दे देता है और क्लोरोफिल शैवाल दे देता है, तो
इनका भोजन बन जाता है और कवक उनसे भोजन ले लेता है। जैसे हम लोग सभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, जैसे दोनों आधे आधे खा लेते हैं, हाँ, और शैवाल भोजन बना देता है। तो यह होता है सहजीवी का प्रयोग। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया, यानी पसंद आया होगा और यह कवक समझ में आया होगा। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यह आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना है। तो अगले पार्ट में हम लोग इसी से रिलेटेड अगला पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।